ये फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल्स ध्यान दे रहा हूँ, कुछ हो सकती है नेचर है। ये नहीं फिंगरप्रिंटिंग प्ले कर लो आप, तो प्ले कर लो ऊपर से, थर्ड ऊपर प्ले लिख रहा है ना, ऊपर इंसर्ट के बगल प्ले, में फर्स्ट पेज फर्स्ट पेज उस पर लिख रहा है ना, करंट पेज पे। हाँ हाँ बस, अब उससे आगे बढ़ा बढ़ा। ये फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। हाउ इट इज वर्क्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, ड्रॉबैक एंड रेफरेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लिक करो, एक और बार। हाँ, इसकी डेफिनेशंस की इंटरेक्शंस ऑफ लॉ एंड साइंस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशंस है। एनालिसिस ऑफ ऑन एवरेज यूनिक्स डीएनए कंपोजिशंस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मार्कर्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अनुक्रम में पाया जाता है। 99.9% जो डीएनए है सभी में समान पाया जाता है, लेकिन 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। टेक्निक्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज यूजिंग ओनली सैंपल्स ऑफ देयर डीएनए। इसकी जो हिस्ट्री है, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में यूनाइटेड किंगडम में 1985 में द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। इसकी जो खोज है सर एलेक्स जेफरी, डॉक्टर डेव वारेन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसेट इन 1985 में इसका पता लगाया गया था। फोटो क्लिक कर लो। ये हमारे एलेक्स जेफरी, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑलवेज द सेम। जो केमिकल स्ट्रक्चर है सभी व्यक्तियों में समान रहती है। इंपॉर्टेंस इसकी जो द ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर इज डिफरेंट। जो बेस पेयर है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। 3 बिलियन जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इन फैक्ट नो टू पीपल्स ऑन द अर्थ हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक सीक्वेंस एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। जो सभी व्यक्तियों में जो पृथ्वी पर रहते हैं उनमें जेनेटिक जो सीक्वेंस है समान पाया जाता है, केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। इंपॉर्टेंट है एवरी सेल्स कंटेन्स ए कॉपी ऑफ आवर डीएनए। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजिंग VNTR मेथड्स। VNTR मेथड जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के बारे में बताता है। Recognition that variable number of repeated nucleotides can be found in DNA and can be used for identification of individuals. VNTRS provides a scientific markers for identity. Cut out the segments of the chromosome containing this variable number of tandem repeats that identify the VNTRs for the DNA sequence of the repeats. आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन किस प्रकार किया जाता है? डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड बाय सेल्स। डीएनए सेल से ढका होता है और टिश्यू सेल से टिश्यू से ढका होता है, जिसमें डीएनए किस किस में पाया जा सकता है? ब्लड, हेयर, सलाइवा जो हमारी लार होती है और सीमेन। डीएनए सैंपल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजाइनल सेल्स ट्रांसफर्ड टू द आउटसाइड ऑफ ए कंडम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। Only a small amount of tissue is needed. For examples, that amount of DNA found in 1 drop of blood. ये जो ब्लड की सेल्स है, ये अभी हेयर की सेल्स के अंदर डीएनए, सलाइवा के अंदर डीएनए और सीमेंस के अंदर डीएनए। स्टेजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो चरण है कितनी चरणों में होता है? इसकी 6 चरण है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेथड की स्टेप पहला है cells are broken down to release DNA. If only a small amount of DNA is available, it can be amplified using the polymerase chain reaction. PCR एक होती है, दूसरी मेथड होता है इसका। क्लिक करो।
RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर ये पीसीआर के अकॉर्डिंग मोर एक्यूरेट देन पीसीआर। एक्यूरेट जो मैं डाटा देता है RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये पीसीआर के एक्यूरेट डाटा देता है। रिक्वायर a large samples of fresh DNA, takes longer time and